स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है रोज। ठीक है, और इस रोज कहानी के आज हम टाइप्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे। इस चैप्टर के इससे पहले हम 3 क्लास देख चुके थे, तो अगर आप इस चैप्टर के इन तीनों क्लास को नहीं देखे तो जाइए सबसे पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास को देखेंगे, मजा आ जाएगा सच में। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से टोटल 11 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्लास काफी महत्वपूर्ण होगा, सो प्लीज आप सभी ध्यान से देखेंगे। सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो। आइए पहले प्रश्न से क्लास की स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में आंसर लिखिए। आइए इस प्रश्न का आंसर जानते हैं। कह रहा है कहानी के प्रथम भाग में मालती के यंत्र जीवन की झलक मिल जाती है जब वो अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करते। अतिथि उसके दूर के रिश्ते का भाई है, जिसके साथ वो बचपन में खूब खेलती थी, पर वर्षों बाद आई भाई का स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं कर पाती है, बल्कि जीवन के अन्य औपचारिकताओं की तरह एक औपचारिक निभा रही है। हम देखते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती, बल्कि उसके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। उसमें अतिथि की कुशलता या उसके वहां आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखती। इस बात को आप समझिएगा। कह रहा है कहानी के प्रथम भाग में ही मालती के यंत्र जीवन का झलक पता चल जाता है, मालूम चल जाता है वह कैसे यहाँ पे जी रही है। कह रहा है अतिथि का स्वागत वह केवल औपचारिक ढंग से करती है। मान लीजिए कोई अतिथि आया है तो उसका स्वागत इस प्रकार से करता है कि यह मेरा फर्ज है, यह मेरा रीति रिवाज है कि स्वागत करना चाहिए, बस उसी प्रकार से कर रहा है। जबकि अतिथि उसके दूर के रिश्ते का भाई यानी उसका भाई होगा, मालती का भी क्या लगेगा, भाई लगेगा, जिसके साथ वो बचपन में खेला करती थी। यानी जो अतिथि आया है उसके साथ मालती बचपन में खूब खेला करती थी, पर वर्षों बाद आई भाई का स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं कर पाती है, बल्कि जीवन के अन्य औपचारिकताओं की तरह और औपचारिकता निभा रही। कहने का मतलब वर्षों बाद आई भाई का स्वागत मालती उस प्रकार से नहीं कर पा रहे, बल्कि इस प्रकार से कर रहे हैं कि एक औपचारिकता है, अन्य औपचारिकता यानी अन्य रीति रिवाज की तरह भाई का भी स्वागत उसी प्रकार से कर रही है। हम देखते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती। जो अतिथि आया रहता है यानी उनका भाई आया रहता है, उनसे अब मालती कुछ नहीं पूछता, बल्कि उसके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। जो भी अतिथि प्रश्न करते हैं मालती के, उस प्रश्नों का जवाब केवल और केवल मालती देती है। अपना कोई प्रश्न नहीं पूछती, उसमें अतिथि की कुशलता या उसके वहां आने का उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखती। यानी मालती यह भी नहीं पूछती अतिथि की कि अतिथि की कुशलता यानी आप कैसे है, कैसे आना हुआ, क्या उद्देश्य है आने का, अन्य समाचार, कोई समाचार अतिथि से नहीं पूछती है। कौन? तो मालती नहीं पूछती। यदि पहले उत्सुकता, उत्साह, जिज्ञासा या किसी बात के लिए उत्कंठा भी थी, तो वह 2 वर्ष बाद वैवाहिक जीवन के बाद शेष नहीं रही। कहने का मतलब यदि अगर पहले मालती के पास कोई प्रश्न रहा होगा, कोई उत्सुकता रहा होगा, कोई जिज्ञासा रहा होगा कि हम अपने दोस्त या हम अपने भाई से वो सवाल करें, वह सवाल अब 2 वर्ष बाद शादी का हो गया, उसके बाद शेष नहीं रहा, वह मालती सवाल नहीं कर रहे। आगे बता रहा है विगत 2 वर्षों में उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया है, जिसे उसके रिश्ते का भाई भौंप लेता है, यानी जान जाता है। रिश्ते का भाई जो आया रहता है, लेखक आया रहता है ना, तो लेखक जान जाता है। अतः मालती का मौन उसके दंभ या अवहेलना का सूचक नहीं, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन की उत्साहहीनता, निरसनता और यांत्रिकता का सूचक है। कहने का मतलब अतः मालती का मौन उसके दंभ या अवहेलना का सूचक नहीं, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन की उत्साहहीनता यानी उसके अंदर के जितने भी उत्साह थे सारे निरासनता और यांत्रिकता की सूचक है। यह चीज बताने की कोशिश कर रहे लेखक। यह एक विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। यह एक नारी के सीमित घरेलू परिवेश में बीते उबाऊ जीवन का चित्रण है। बताने की कोशिश कर रहा है कि जब एक महिला 4 दीवारी के अंदर बंद हो जाते हैं तो वह किस प्रकार से रहने लगते हैं। जब अपने भाई का स्वागत सही से नहीं कर पा रहे तो अन्य किसी चीज का कैसे स्वागत कर पाएंगे, उसी को लेकर बताने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर कोई उत्साह नहीं है, मालती के अंदर निरासनता, बहुत निराश रहते हैं, यांत्रिकता जीवन यानी उसके अंदर के जीवन जो है काफी कठिन गुजर रहे हैं एक विवाहित नारी के। यही घुटने के यानी इसी सारे प्रॉब्लमों को लेखक बताने की कोशिश कर रहा है कहानी के प्रथम भाग में ही। यानी कहानी के जब लेखक यानी मालती से लेखक का मुलाकात होता है तब का बात है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी सांप की छाया है, वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का आंसर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, काफी छोटा सा आंसर है लेकिन काफी महत्वपूर्ण आंसर है। क्या कह रहा है प्रश्न, दोपहर में उस सूने आंगन में यानी जो दोपहर में जब हमारे ये जाते हैं, लेखक जाते हैं या कहिए तो कहानी दूर के रिश्ते का भाई जाते हैं या कहिए
ये अतिथि जाते हैं, जाना पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया पड़ गया है, सांप की छाया मंडरा रही है। यह कैसी सांप की छाया है, वर्णन कीजिए। इस बात को आपको वर्णन करना है, बताना है। कल जब लेखक दोपहर के समय मालती के घर पहुंचा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वहां किसी सांप की छाया मंडरा रही है। यह सांप की छाया उस घर में रहने वाले लोगों के बीच अपनेपन तथा प्रेम भाव का न होना ही था। कहने का मतलब कह रहा है कि जब लेखक दोपहर के समय मालती के घर पहुंचता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वहां किसी सांप की छाया मंडरा रही है। यह सांप की छाया उस घर में रहने वाले लोगों के बीच अपनेपन तथा प्रेम भाव का न होना ही था। कहने का मतलब जब उस घर में प्रवेश करते हैं लेखक तो न देखते हैं कि कोई अपनापन दिखाए या प्रेम भाव से उनसे बात करे, यह उनको नहीं देखने को मिलता है। पर वहाँ रहने वाले परिवार का एक उबड़ी भरी नीरस और निर्जीव जिंदगी जी रहा। नीरस यानी एकदम निराश होकर जिंदगी को जीना, निर्जीव यानी एकदम मरे हुए की तरह जिंदगी जीना। वहाँ के जो लोग हैं उस आंगन में रहे उस लेखक को प्रतीत होता है ऐसा जिंदगी लोग जी रहे। माँ को अपने इकलौते बेटे के चोट लगने या उसके गिरने से कोई पीड़ा नहीं होता है। मालती के जब बेटे गिर जाते हैं और चोट लगते हैं तो उनसे कोई पीड़ा मालती को नहीं होता। इसी बात को लेखक बता रहा है कि माँ को इकलौते बेटे की चोट लगने या उसे गिरने से कोई पीड़ा नहीं होता है। इस प्रकार एक पति को अपने काम काज में इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वह अपने पत्नी के साथ कुछ समय बिता सके। इसी प्रकार एक पति भी अपने काम काज में इतना बिजी है कि वह अपने पत्नी के साथ थोड़ा सा भी समय नहीं बिता पा रहा है। इस कारण उसे एकाकी जीवन जीना पड़ा। इस प्रकार यह सांप पति पत्नी और बच्चे तीनों की भुगतना पड़ा। कहने का मतलब इस प्रकार इस एकाकी जीवन में, यानी इस प्रकार जीवन में कौन सा जीवन में, तो भाई देखिए कोई है ना अपनापन का प्रभाव नहीं दिखा रहा है, न प्रेम भाव का प्रभाव दिखा रहा है, एक साथ कोई रह ही नहीं रहा है, सब अपने कामकाज में बिजी है। और अपने बेटा गिर जाए किसी का और माँ को कोई फर्क न पड़े, इससे समझ सकते हैं कितना अपनापन या कितना अकेलापन यहाँ पे नजर आ रहा है। अपनापन तो नजर आ ही रहा है, आपको समझ में आ गया ना मेरी बातों को, ठीक है। तो इस प्रकार यह सांप पति पत्नी और बच्चे तीनों को भुगतना पड़ रहा है। यह जो एक प्रकार का सांप है, श्राप है समझिए, तो यह तीनों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि तीनों में कोई प्रेम देखने को मिलता ही नहीं है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए। तीसरा क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है लेखक और मालती का संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। यानी लेखक और मालती का परिचय संबंध यानी कैसा संबंध था पाठ के आधार पर दें, यानी उसके परिचय पाठ के आधार पर दें। आइए इसके आंसर देंगे। कह रहा है लेखक और मालती के बीच एक घनिष्ठ संबंध था। लेखक और मालती के बीच क्या था, एक बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध था। मालती लेखक की दूर के रिश्ते की बहन है। मालती है जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है, लेकिन दोनों के बीच मित्र जैसा संबंध है। यानी लेकिन दोनों के बीच क्या है, मित्र जैसा संबंध। इसीलिए जब पहले क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो बताया मान लो दोस्त भी है तो दोस्त का स्वागत अच्छे से ढंग से करना चाहिए ना। तो मालती कोई उत्साह दिखाता ही नहीं है अपना भाई का स्वागत या दोस्त समझ कर कोई अच्छा स्वागत नहीं कर। भाई का स्वागत हो या दोस्त का स्वागत हो, स्वागत तो स्वागत होता है, लेकिन आप किसी का आपके घर कोई आया और उसका स्वागत आप अच्छे ढंग से नहीं कीजिएगा, इसका मतलब वो समझ जाएंगे कि यह हम ऐसा लगता है कि मैं इस घर में बोझ बनकर आ गया, वो शाम होते होते आपके घर से चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। यही बात यहाँ पर भी बताएं। दोनों बचपन में इकट्ठे खेले, लड़े और पीटे, यानी दोनों बचपन में इकट्ठे खेलते थे, साथ में खेलते थे, साथ में लड़ते थे, साथ में पिटाई उटाई सब करते थे, ठीक है। दोनों की पढ़ाई भी साथ हुई थी, दोनों के मालती और लेखक की पढ़ाई भी क्या होती साथ हुई थी। उनका रिश्ता सदा मित्रतापूर्ण रहा था, यानी उसका रिश्ता सदा मित्रतापूर्ण यानी केवल दोस्त का रिश्ता था। वह कभी भाई बहन या छोटे बड़े छोटे के बंधन में नहीं बंधे थे। कहने को वो कभी न भाई बहन या बड़े छोटे के बंधन में कभी भी नहीं बंधे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। काफी महत्वपूर्ण यह भी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी एकदम महत्वपूर्ण ही है। तो आइए चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर जाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है कहानी में। यानी मालती के पति महेश्वर की छवि कैसे आपके मन में बनती है कहानी के अनुसार बताना है। महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है अपने विचार दें। यानी महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है अपने विचारों में बताएं। आइए इस प्रश्न का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्लास है, प्लीज आप सभी को मैं बार बार यही बताऊंगा कि सब्जेक्टिव की क्लास होता है जो काफी महत्वपूर्ण क्लास होता है और
काफ़ी देर का क्लास होता है, इसलिए आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखेंगे। न समझ में आए तो वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, 3 बार में न समझ 4 बार देखिए, न समझ में आए उसके बाद आप हमें कॉल कीजिए कि सर जी आप क्या पढ़ा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। ठीक है, आइए प्रश्न का आंसर जानते हैं। कह रहा कहानी अज्ञे ने महेश्वर की नित्य कर्म का जो संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत किया है। पता चलता है कि वह रोज सवेरे डिस्पेंसरी चला जाता है, दोपहर को भोजन करने कुछ आराम करने के लिए आता है, शाम को फिर डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है। कहने के बाद इस बार कहानी कार अज्ञे ने महेश्वर के नित्य कर्म का जो संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया है। पता चलता है इससे यानी कहानीकार जो हमारा अज्ञे है वह किसके महेश्वर के नित्यम कर्म के जो यानी उसके काम को जो प्रस्तुत किया है, इससे पता क्या चलता है, तो इससे पता चलता है कि रोज सवेरे जो हमारे महेश्वर है वह कहाँ जाते हैं, तो डिस्पेंसरी चला जाता है। क्यों, तो मरीज की इलाज करने जाता है, दोपहर को भोजन करने आता है अपने घर और कुछ आराम करता है, फिर क्या होता है, फिर शाम होता है, फिर डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है यानी इलाज करता है। उसके जीवन में भी रोज एक ही ढर्रे पर चलता है, यानी उसका जीवन भी रोज एक ही ढर्रे पर चलता है, यानी यही रोज का काम है। सुबह उठना यानी डिस्पेंसरी जाना, यानी समझ एक तरीका से डॉक्टरी जाना, यानी हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल से फिर आना, फिर आराम करना, फिर नाश्ता करना, भोजन करना, फिर चले जाना, इसी प्रकार से उनका जीवन चलता है। करा उसके जीवन रोज एक ढर्रे पर चलता है। एक यांत्रिक जीवन की यंत्रता पहाड़ की एक छोटे पहाड़ पर मालती का पति भी भोग रहा है। कहने का मतलब यह एक यांत्रिक जीवन की यंत्रता पहाड़ के एक छोटे स्थान पर मालती के पति भी भोग रहा है। यांत्रिक जीवन के संत्रांत के शिकार सिर्फ बड़े शहरों में ही लोग नहीं पड़े हैं, पहाड़ों के एकांत में उसके शिकार मालती और महेश्वर भी है। महेश्वर भी इस एक ढर्रे पर चलती हुई खुटे पशु की तरह उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले जिंदगी के एकांत हुए हैं। कहानी के महेश्वर एक कटा हुआ पात्र है, परंतु जब कहीं भी कहानी में उपस्थित होता है तो वह उसकी उपस्थिति माहौल के तनावपूर्वक एवं अवसादग्रस्त बनाती है। उसकी बदलती मन स्थिति वातावरण को और अधिक नीरस और उबाऊ बना देती है। इस बात को आप समझना पड़ेगा। इस प्रश्न क्या कर रहा था, आइए इस प्रश्न का आंसर तो पढ़ दिए, लेकिन थोड़ा सा समझाए, आप पूरा समझा देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा काम ही है आपको समझाना। प्रश्न क्या कर रहा था, मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है कहानी में, यानी इस कहानी के माध्यम से मालती के पति महेश्वर की छवि आपके मन में कैसी बनती है। महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, अपने महेश्वर की जो उपस्थिति है क्या अर्थ रखती है, अपने विचारों यानी अपना विचार दीजिए। तो आइए हम अपने विचारों से इसका आंसर जानते हैं कि कहानी में आगे बता रहे हैं कि उनके जीवन का किस प्रकार से चलता है। तो उसका जीवन इस प्रकार से चलता है कि रोज सवेरे उठना, डिस्पेंसरी चला जाना, फिर दोपहर में आना, फिर भोजन करना, फिर आराम करना, फिर शाम को डिस्पेंसरी चला जाना, रोगियों को देखना, वहां पर क्या करते थे, रोगियों को देखते थे। इस प्रकार से उनका जीवन चलता था कि मानो एक प्रकार का यह रूटीन बन गया है, डेली यही करना, अपने न घर के किसी भी व्यक्ति को उतना ज़्यादा समय देना, न मालती को समय देना, न अपने बच्चे को समय देना। इस प्रकार से मानो उसका जीवन क्या है, एक शिकार हो चुका है। जैसे बड़े शहरों में बड़े डॉक्टरों का शिकार होता है, एकांत की व्यवस्था उनके पास नहीं बचता है, उसी प्रकार से महेश्वर का जीवन बीत रहा है। कहानी के महेश्वर का एक कटा हुआ पात्र यह भी कि परंतु जब कहीं भी कहानी में उपस्थित होता है, कौन कहानी में जब भी महेश्वर का नाम आता है तो इस प्रकार से आता है उनका नाम कि माहौल को तनावपूर्वक या अवसादग्रस्त बनाती है। माहौल को क्या है, या तो तनावपूर्वक बना देती है या तो अवसादग्रस्त बना देती है। उसकी बदलती मन स्थिति वातावरण और अधिक नीरस और उबाऊ बनाती है। कौन तो हमारे जो ये महेश्वर है उनका उपस्थिति बनाती है। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। आइए 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है और एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग इस प्रश्न का आंसर इतना बार जान चुके होंगे कि पूछिए ही मत। ठीक है, गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन क्या है, आइए देखिए। गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है, पैग्रीन यहाँ पे लिखा गया है तो इसको नहीं समझिएगा। ठीक है, गैंग्रीन एक प्रकार का खतरनाक रोग है जो पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों पैर में कांटा चुभना आम बात है। यानी पहाड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों में पैर में कांटा चुभना तो एक आम बात
डाल दें, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्तित्व का पांव जख्म या शकल अख्तियार कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पांव का काटना ही है। कभी कभी तो इस रोग से पीड़ित रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। इस बात को समझिएगा। गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक रोग है, बीमारी है। क्यों बीमारी है? क्योंकि पहाड़ पे जितने भी लोग रहते हैं उसको तो कांटा चुभ ही जाता है, कभी ना कभी चुभ जाता है। वही कांटा अगर आपके शरीर में, आपके यानी शरीर में बहुत दिनों तक रह जाता है तो एक बड़ा सा रूप धारण कर लेता है। वह एक ऐसा बीमारी बन जाता है जिसको या तो उस पैर को काट कर हटाना पड़ता है, या तो वह जो है उसको निकाल कर फेंकना पड़ता है, यानी जो कांटा चुभा है उसको निकाल कर फेंकना पड़ता है। कभी कभी यह नहीं निकलता है तो क्या होता है, उसके पैर को काट कर फेंकना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, इसी यानी कह सकते हो कांटा के कारण इंसान का मृत्यु भी हो जाता है। तो गैंग्रीन क्या है? एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक बीमारी है। किस प्रकार का खतरनाक बीमारी है? तो आपको समझ में आ गया कि एक प्रकार का समझिए तो यह कांटा है जो जिस भी इंसान के अंदर हलता है तो उसको मृत्यु ही होता है, या वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इसको अगर जल्दी ना निकलवाए तो। ठीक है, तो गैंग्रीन के बारे में समझ गए। आइए छठे नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है ना, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कहानी के उन वाक्यों को चुनें जिनमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ। अब कहानी में कहाँ कहाँ रोज शब्द का प्रयोग हुआ है उसको चुनिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ाई तो करना जरूरी है, साथ में जिंदगी जीने का पढ़ाई कीजिए, क्योंकि दीक्षा क्लास स्टडी पे आपको जिंदगी जीने का भी पढ़ाया जाता है। इसलिए आप हमारे मंडे स्पेशल क्लास को देख सकते हैं। साथ में जब भी कोई क्लास आता है, कोई ब्लॉग आता है, उसको भी देखा कीजिए। ठीक है, क्योंकि है ना, यानी आप सिर्फ किताबी दुनिया में रह जाइएगा तो कुछ नहीं सीख पाइएगा। ये कब तक काम आएंगे? तो 12th तक काम आएंगे। जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये 12th तक तो आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। बाबू मरे, मैया मरे, या जो भी मरे, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम देना है तो। लेकिन उसके बाद क्या है, यह कहीं पे के काम आएगा? कोई प्रश्न कहीं पे काम आएगा क्या? नहीं आएगा। इससे जो सीख मिला रहेगा वह काम आ सकता है, लेकिन यह सारे चीज के काम आएगा? नहीं आएगा। इसलिए कभी कभी आपको पढ़ाई के साथ जिंदगी जीने का तरीका भी सीखना चाहिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कहानी के उन वाक्यों को चुनिए जिनमें रोज शब्दों का प्रयोग है। आप कहानी में कहाँ कहाँ रोज शब्दों का प्रयोग है उसको चुनने के लिए कह रहा है। तो आइए प्रश्न का आंसर जानते हैं। कहेंगे सर्वप्रथम कहानी का शीर्षक ही रोज है, यानी कहानी का शीर्षक ही रोज, कहानी का नाम ही है रोज, तो रोज पहला ही प्रयोग हो गया। इसके अलावा कई स्थान पर रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा कई स्थानों पर रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। जो मुझे याद रहेगा वो लिख देंगे, जो नहीं याद रहेंगे वो कैसे लिखेंगे? तो पहला हम लिखे, मालती टोककर बोली ओह मेरे लिए तो यह नई बात नहीं, रोज ही ऐसा होता है। यानी मालती बोलती है कि ओह मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज मेरे लिए ऐसा होता है। तो रोज शब्द का यहाँ पर भी प्रयोग हुआ। ठीक है, दूसरा जगह कहानी जब पूरा पढ़िएगा ना तो आपको यह सारी चीज समझ में आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी मैं सारा चीज तो आपको पढ़ा ही देता हूँ लगभग, लेकिन फिर भी बुक आप पढ़ा कीजिए, क्योंकि जब भी बुक पढ़िएगा ना तो उससे है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ आपके नॉलेज में बढ़ जाएगा, यानी आपका नॉलेज में बढ़ोतरी हो जाएगा बुक से। हालांकि मैं आपको लेखक परिचय दे देता हूँ, पाठ का सारांश पढ़ा देता हूँ, पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ और अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे, फिर भी बुक आप लोग जरूर पढ़ा कीजिए। ये सारे क्लास देखने के बाद एक बार बुक को जरूर पढ़ा कीजिए। इससे है ना काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपका माइंड का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रश्न हो या आपके माइंड का प्रश्न, सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। क्यों पानी को क्या हुआ रोज ही होता है, कभी वक्त पर आता नहीं? क्यों पानी को क्या हुआ रोज ही होता है, वो कभी वक्त पे आया नहीं। मान लीजिए पानी कहीं से आता है जो रोज वक्त पे नहीं आ पाता है, तो यहाँ पर भी रोज शब्द का प्रयोग हुआ। यह दो जगह प्रयोग हुआ। तीसरी जगह पर मैं तो रोज ऐसी बात सुनती हूँ, मालती ही बोली होगी कहीं पे, मैं तो रोज इस बात को सुनती हूँ, तो रोज का यहाँ पर भी प्रयोग हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए यार, ये क्या है, हद है। आप लोग सोच कर देखिए कि क्या क्या प्रश्न पूछते हैं प्रश्न बनाने वाले। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं कहूँगा हमेशा कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी का पढ़ाई क्यों किया कीजिए। जिंदगी का पढ़ाई क्या होता है अगर ना समझ में तो आप लोग हमें इस नंबर पे तो कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है मालती का जीवन अपने रोज की नियमित गति से बह जा रहा था और चंद्रमा की चंद्रिका के लिए ये एक संसार के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं था। रोज शब्द का यहाँ पर भी प्रयोग हुआ। यहाँ पर देखिए मालती का जीवन रोज की नियम गति के में बहा जा रहा था, एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए संसार के रुकने के लिए तैयार नहीं था। इस प्रकार से आगे देखिए फिर कहीं पे रोज शब्द का प्रयोग है। कदम मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसको चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ती है। देखिए मालती रोते हुए शिशु को मुझसे लेने की बात कहते हैं बढ़ते हुए कहा कि इसको तो चोट रोज लगती रहती है, तो
तो रोज शब्द का यहाँ पर भी प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार से हमने छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर जान लिया। काफी ज्यादा जगह पे रोज शब्द का प्रयोग हुआ होगा, लेकिन महत्वपूर्ण कुछ 4 से 5 पॉइंट लिख दीजिएगा ना, तो इससे आपका नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ज्यादा लिखना नहीं, कम ही लिखेंगे लेकिन बेहतर लिखेंगे। आइए 7वें नंबर प्रश्न का जवाब जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है, आज से स्पष्ट करें, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पे जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे जैसे यह घर जैसे मालती। देखिए इस बात को समझिएगा, कह रहा है कि आज से स्पष्ट कीजिए, यानी इस बात को बताइए जो लेखक बता रहे हैं इसको एकदम अच्छे तरीका से आप अपने शब्दों में बताइए ताकि हमें मालूम चले। यही तो एग्जामिनर होता है जो एक एक शब्द का अर्थ आपसे जानने की कोशिश करता है कि जो कोई शब्द बोला, कोई वाक्य बोला, उसका वाक्य का अर्थ क्या हुआ। इसलिए मुहावरा आप लोग पढ़ते होंगे, तो 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होना, तो एग्जामिनर को समझाइए कि 9 2 11 होना, कोई व्यक्ति बोल रहा है इसका मतलब वो व्यक्ति बोल रहा है कि भाग जाना, कोई भाग गया। ठीक है, तो इसीलिए लेखक हमेशा या एग्जामिनर हमेशा जानना चाहता है वो आपसे उस प्रश्न का भावार्थ या कहिए आशय कहिए या उसको कहिए कि वो प्रश्न क्या बताना चाहता है, वह जानना चाहता है। इस बात को समझकर रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आइए आंसर जानते हैं। प्रश्न को एक बार और पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में बहुत अच्छा तरीका से आ जाए। कह रहा आज स्पष्ट करें कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पे जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। यानी लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पे जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मुझे वश कर रही है। मैं वैसा ही नीरस निर्जीव हो रहा हूँ, यानी मैं वैसा ही नीरस निर्जीव हो रहा हूँ जैसे मालती के घर में सब है, जैसे हाँ जैसे वह घर जैसे मालती। कहने का मतलब उस घर में जितने भी लोग हैं उस प्रकार से हो रहे हैं। इसी बात को तो बताना है। आइए बताते हैं। कहेंगे प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का चित्रण अत्यंत कलात्मक रीति से किया है। इस बात को समझिए। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति यानी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते, तो उस घर के वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी मतलब कौन, तो हमारे जो मालती है उनके चरित्र का चित्रण अत्यंत कलात्मक रीति रिवाज से किया है। अतिथि तो मालती के घर में कई वर्ष बाद कुछ समय के लिए आया, पर अतिथि को लगता है कि उस पर कोई काली छाया मंडरा रही है। कहने का मतलब अतिथि तो मालती के घर पे कई वर्षों बाद आया, पर फिर भी अतिथि को लगता है क्या कि उस घर पे कोई काली छाया मंडरा रही है। उसे अनुभव होता है कि इस घर पे जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात कर मानो मुझे भी वश में कर रहा है। यानी इस प्रकार से लेकर बता रहा है कि यार ये कौन सा छाया गिरा हुआ, मुझे अज्ञात है, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं, लेकिन मानो कि मुझे भी यह अपने वश में कर रही है। आगे कह रहा है कि मैं वैसा भी नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर जैसे मालती। कहने का मतलब इस घर में ऐसा हो रहा हूँ जिस प्रकार से यह घर है, इस घर में मैं इस प्रकार से ढल रहा हूँ जैसे मालती भी है, उसी प्रकार से मैं ढल रहा हूँ। लेखक बता रहे हैं अपना शब्दों में कि जैसे मैं उसी के तरह बन पा रहा हूँ। किसके तरह, तो मालती के घर की स्थितियों की तरह, मालती की तरह पूरा का पूरा मैं ढल पा रहा हूँ। लगता है अतिथि भी उस काली छाया का शिकार हो गया है। लगता है अतिथि भी उस काली छाया का शिकार हो गया जो उसे घर पर मंडरा रही है। यानी यही चीज बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि मानो ऐसा कि लेखक क्या है कि उस घर की काली छाया का शिकार हो गया है। उस घर में जितनी भी काली छाया है जो लेखक को लगता है उसी काली छाया का लेखक भी शिकार हो गया जो उस घर पे मंडरा रही है। यानी जो काली छाया उस घर पे मंडरा रही है उस काली छाया का कौन शिकार हो गया, तो लेखक खुद शिकार हो गया, क्योंकि वह खुद बता रहा है जैसे जैसे मैं मालती की तरह भी बन रहा हूँ, निर्जीव सा हो भी रहा हूँ। इस प्रकार से वह लेखक बता रहे हैं। क्या यह मालती के अंतर्द्वंद के साथ अतिथि का अंतर्द्वंद भी चित्रित होता है। यहाँ मालती के अंतर्द्वंद या मालती के बातों को जानने के साथ हम अतिथि के अंतर्द्वंद की भी चरित्र को हम प्रस्तुत करते हैं, हम जान पाते हैं, क्योंकि लेखक भी बता रहे हैं कि हम उसी की तरह ढल रहे, तो हम लेखक की बातों को भी जान पा रहे हैं। कर उस घर की जड़ता, निरसता, उबाहट ने जैसे अनाम तिथि को भी आच्छादित कर लिया
है, अतिथि भी उस घर की जड़ता का शिकार हो जाता है। यानी अतिथि भी क्या है, उस घर की जड़ता का जितनी भी प्रॉब्लम रहता है, निरासनता उबाहट, उसका शिकार कौन हो जाता है, तो अतिथि भी हो जाता है। जिस प्रकार से मान लीजिए कहीं पे भी हम जाते रहे, एक साधारण सी बात में भाषा में समझो ना, हमने गया अपने मामा के घर पे, मामा के घर पे गया, नाना के घर पे गया, मौसी के घर पे गया, गर्लफ्रेंड के घर पे गया, गर्लफ्रेंड के घर पे ना जाइएगा, ठीक है। गर्लफ्रेंड के घर पे जाइएगा तो भाग जाइएगा, ज़्यादा दिन रहिएगा ना, ठीक है। अगर कहे कि हमारा दोस्त है फिर भी ज़्यादा दिन रुकिएगा नहीं, ज़्यादा दिन रुकिएगा या गर्लफ्रेंड के घर पे हो या बॉयफ्रेंड के घर पे, लड़की लोगों को भी मैं बोलता है, ज़्यादा दिन रुकिएगा बात कहीं ना कहीं फैल जाएगा, आप लोग पकड़ा जाइएगा। इसलिए कभी भी जाइएगा तो ज़्यादा दिन रुकने का प्रयास नहीं, कोशिश कीजिएगा कि उसी दिन चले आए हम उसके घर से, तो बेहतर है, ठीक है। तो हम किसी के घर पे जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, तो जिस घर में जाते हैं अगर ज़्यादा दिन रुक जाते हैं, या जिस परिवेश में जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं ज़्यादा दिन रुक जाते हैं, तो हम क्या वहाँ के रीति रिवाज सीख लेते हैं। जैसे मैं अपना बात बताता हूँ, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं है ना अपने बिहार से बाहर गया था क्लास 8वीं में, क्लास 8वीं में जब मैं पढ़ रहा था तो बिहार से बाहर गया था। कहाँ गया था, तो केरल गया था, दक्षिण इलाका में, ठीक है। केरल गया, केरल 3 महीना रहा, ठीक है। 3 महीने में हमने केरल, तमिलनाडु की काफ़ी अच्छे अच्छे जगह पे, आपके कन्याकुमारी हो गया, रामेश्वरम मंदिर हो गया, जितने भी आपके उधर के इलाके हैं उन सारे इलाके में, बहुत सारे इलाके में घूमे, ठीक है। ये 2 महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बता दें। केरल में भी बहुत सारे पार्क है, बहुत सारे, कालीकट हो गया जहाँ पे हमारे वास्को डी गामा जी आए थे, तो वहीं पे तो हम लोग रहते ही थे। तो कालीकट के समुद्री इलाके में खूब नहाना वहाना सब कुछ करते थे। तो वहाँ हम 3 महीना बचपन में रहे। कितने महीना, क्लास 8वीं में गए थे और 3 महीना लगातार रहे थे। और जब हमारा 9वीं के क्लास 8वीं में एक सेंटअप एग्जाम होता है, यानी 9माही एग्जाम जिसे कहते हैं, जब 9माही एग्जाम होने वाला था तो उस दिन मैं गाड़ी पकड़ के, यानी जिस दिन 9माही एग्जाम था उसी दिन मैं घर पे आ गया था। तो उसी दिन हम आए और 11 बजे से एग्जाम देने अपने स्कूल में पहुंचा था। तो 3 महीना रहने से हमारा असर इतना पड़ गया था कि वहाँ के लोग क्या करते थे, वहाँ के लोग अगर कोई भी चीज़ खा रहे हैं ना तो उसके साथ क्या पीते थे, चाय पीते थे। और हम भी वहाँ गए थे तो यह मेरा आदत बन गया था, क्योंकि हम जिसके साथ रहते थे तो मामा के साथ, तो मामा काम उम करते थे तो उतना ज़्यादा उसके साथ नहीं रहते थे। हम घूमने गए थे तो घूमते थे हम किसके साथ, तो वहाँ के एक दोस्त बना लिए थे, यानी तमिलनाडु के दोस्त थे जो आपके केरल में रहते थे, हमारे साथ रहते थे। तो हम उनको दोस्त बना लिए थे, अच्छा खासा दोस्त बन गया था। और वो हमसे बड़े थे, ठीक है, बड़े थे फिर भी दोस्त बन गए थे। तो हम उन्हीं के साथ घूमते थे। तो वो जैसा खा रहा वैसा हम भी खाने का प्रयास करते करते हम भी सीख लिए थे। और जब यहाँ है ना तो मेरी दादी है ना, वो रोटी दे रही है तो हम कहें चाय दो ना तब ना खाएंगे, भात दे रही है तो चाय दो ना तब ना खाएंगे। यानी चाय का आदत बन गया था। रोटी सब्जी कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो साथ में चाय चाहिए। जिस प्रकार से केरल के लोग खाते, हम भी वहाँ खा खा कर आदत सीख लिए थे। तो आदत पड़ ही जाता है। तो लेखक भी यही है, लेखक भी किसका शिकार हो रहा है, मानो जब मालती के घर आया तो उन्हीं के घर के, उन्हीं के रीति रिवाजों के, उन्हीं के जैसे ढलते हुए लेखक भी नजर आ रहा है। इस चैप्टर का यही सारांश है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपके साथ 8वें नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, कहानी में घंटे की इन खड़कों के साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है। देखिए इस बात को समझिएगा। कहानी में बोला जाता है कि 3 बज गया, 4 बज गया, 11 बज गया, कहानी में घंटे इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। यानी इस घंटों के साथ मालती की उपस्थिति तो है, लेकिन घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है, इस बात को समझना है। आइए इस प्रश्न का आंसर जानेंगे। देखिए क्या कह रहा है आंसर, कह रहा है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए से लगता है कि मालती प्रत्येक घंटा गिनती ही रहती है, मिनती रहती नहीं, गिनती रहती है, ठीक है। यानी 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, इस प्रकार से लगता है क्या कि मालती है ना प्रत्येक घंटा गिन गिन कर अपना जीवन को गुजार रही है। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है जो मालती हमेशा कहती है 3 बज गया, 4 बज गया, 11 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। कहानी में तो 3, 4, 5 बताए। तो इस प्रकार से मालती हर एक घंटे को गिनती है और समय उसके लिए पहाड़ जैसा, यानी समय क्या है उसके लिए पहाड़ जैसा है, क्योंकि मालती क्या है तो समय को गिन रही कि 3 बज गया, 11, 4 बज गया, 11 बज गया। तो भाई कौन गिनेगा जिसके लिए समय क्या हो, पहाड़ हो कि समय गुजर ही नहीं रहा उसके लिए ना। और हम जैसे बिजी इंसान के लिए तो समय ही नहीं। हम तो कहते हैं हमारे पास 24 घंटा भगवान दिए हुए, थोड़ा सा और ज़्यादा दे देते तो बहुत सारे चीज़ कर लेते। क्योंकि मतलब पता है एक क्लास आप लोगों को बनाने के लिए बस इसी में इतना समय लग जाता है कि दूसरा क्लास भी नहीं दे पा रहा हूँ, अपने कुछ अदर काम में भी लगे रहते। तो ये है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास समय मिले, लेकिन किसी के पास समय है वो 24 घंटा ही इतना उबारू लगता है कि यार कब रात होगा, कब सोएंगे, कब ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे। तो इस प्रकार से दूसरों को लगता है।
करा। एक घंटा बीतने पे उसे लगता है कि चलो एक मनसूख घंटा तो बीता। कहने का मतलब एक घंटा बीतने पे किसको लगता है, तो मालती को लगता है चलो एक मनहूस घंटा तो बीता, यानी मनहूस घंटा मतलब चलो एक घंटा तो बीत गया, अब हमारा जिंदगी का एक घंटा चला गया। ये बात कोई लोग तू लोग नहीं ना समझ रहा, क्लास कर रहा है कि सर जी तो 8-7 क्वेश्चन तो करा दिए, अब 4 गो क्वेश्चन बचा हुआ है, ऐसा तो नहीं ना लग रहा है क्योंकि 8वें क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मालती को लगता है कि चलो मनहूस एक घंटा तो बीत गया, तो आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगा कि चलो मनहूस 7 को प्रश्न खत्म हो गया, अब 8वां प्रश्न देकर, ऐसा आप लोगों को नहीं सोचना है, ठीक है। घर में नौकर नहीं है तो बर्तन मांजने के लिए पानी चाहिए, घर में नौकर नहीं है तो बर्तन मांजने के लिए पानी चाहिए, जो रोज ही वक्त पर नहीं आता है, जो रोज क्या है पानी रोज वक्त पे नहीं आता है। मालती के इस कथन में कितनी व्यवस्था है, रोज ही होता है, आज शाम को 7 बजे आएगा, उस घर में बच्चे का रोना, उसके द्वारा प्रत्येक घंटे की गिनती करना, महेश्वर का सुबह शाम डिस्पेंसरी जाना, सब कुछ एक जैसा है, यह सब कुछ एक जैसा उसके एक ढर्रे पर चल रही है। नीरस स्वभाव जिंदगी का परिणाम है, वह घंटे गिनने को मजबूर है, जैसे ही उसका घंटा पार होता है थोड़ा वह राहत महसूस करती है। कहने का मतलब मालती का जीवन इस प्रकार से चल रहा है कि बच्चे का रोना हो गया, प्रत्येक घंटे को गिनना हो गया, महेश्वर जो उनके पति है सुबह जाना डिस्पेंसरी यानी कहीं इस प्रकार से हॉस्पिटल जाना, शाम हॉस्पिटल जाना, फिर आना, फिर ये यानी इस प्रकार से मालती का जीवन क्या है एकदम उबा हुआ, यानी वो जिंदगी से इतना उब गया है कि काश हमारा मृत्यु हो जाए, इस घर में हम न रहे, इस प्रकार से वो उब गया है। जिंदगी का परिणाम है, यह जिंदगी का परिणाम है जो मालती जी रही है जिंदगी। जैसे ही उसका घंटा पार होता है मानो उसको एक राहत सा महसूस होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो क्या होता है, राहत महसूस होता है। अब ये लीजिए ना, आपको राहत महसूस कराते, आपका 8वां क्वेश्चन खत्म हो गया, कितना राहत मिला ना, राहत मिला ना कि अब 2 प्रश्न देखना है, 3 प्रश्न और देखना है। आइए 9वां प्रश्न, देखिए 9वां प्रश्न में भी हम आपको आहत दिला ही देते हैं, यानी खूब मजा आएगा। 9वां प्रश्न कह रहा है अभिप्राय स्पष्ट करें, पहला का दूसरा का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो पहला और दूसरा का अभिप्राय स्पष्ट करेंगे तो पता चलेगा यह क्लास है ना ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा से ऊपर का चल जाएगा, क्योंकि इसका भी अभिप्राय 1 पेज में है और इसका भी अभिप्राय 1 पेज में। तो क्या आप चाहते हो अभिप्राय हो? तो जी सर जी नहीं, आप तो पीडीएफ दे ही देते हैं, तो कहा अभिप्राय स्पष्ट कीजिएगा। तो चलिए नहीं करते, स्पष्ट इसका अभिप्राय नहीं करते, आपको पीडीएफ दे देंगे, देख लीजिए। विश्वास नहीं है तो कितना बड़ा अभिप्राय है, ठीक है। तो दिए गए नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे, आपको मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। तो सर जी 10वां नंबर क्वेश्चन पे बात कीजिएगा। तो आइए ना, 10वां नंबर क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन लगता है तो कर लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9वां को छोड़ दीजिए, 10वां पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए, यानी कहानी के आधार पर मालती के चरित्र कैसा लगा अपने शब्दों में लिखिए। आइए इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं, क्या होगा। आंसर में लिखेंगे प्रस्तुत कहानी रोज की मालती मुख्य पात्रा तथा नायिका है, यानी इस रोज कहानी के मुख्य पात्रा भी है तथा नायिका भी कौन है, तो मालती है। बचपन में वह बंधुओं से परे उन्मुक्त और स्वच्छंद रहकर चंचल हिरणी के समान फुदती रहती है, फुदती मतलब खुदकती रहती, खिलती रहती है, सब कुछ करती रहती है। बचपन में वह उन्मुक्त है, स्वच्छंद है, ठीक है। उसका रूप लाव नए बरस ही लोगों को आकर्षित करता है, उसका रूप लावण्य बरबस लोगों को भी आकर्षित कर देता है। महज 4-5 वर्षों के अंतराल में ही विवाहित है, एक बच्चे का माँ भी, यानी महज 4 से 5 वर्ष हुए हैं उनका विवाह का, और एक बच्चे भी है। उसके जीवन में मूलभूत परिवर्तन सहज ही दृष्टि गोचर है, कहने का मतलब उसके जीवन में जो मूलभूत परिवर्तन हुआ है सहज ही दृष्टि गोचर होता है। वह वक्त के साथ समझौता करने वाली कुशल गृहिणी तथा वात्सल्य की वाटिका है, कहने मतलब वह वक्त के साथ समझौता करने वाली तथा कुशल गृहिणी वात्सल्य है, यानी उसके बारे में वाटिका है। 4 साल पहले मालती उद्दात और चंचल था, विवाहोपरांत यानी 4 साल पहले मालती बहुत उत्साह चंचल थी। विवाहोपरांत यानी विवाह होने के बाद उसने अपने जीवन का यंत्र मंत्र बना लिया, उसका शरीर कांतिहीन हो गया, विहीन हो
हो गया, वह शांत और सीधी बन गई। देखिए कोई भी लड़की होता है ना, ये बात सही है। आप लोगों में बहुत सारे लड़के अभी क्लास देख रहे, खूब अभी घर पे है ना, खूब मजाक उड़ाते हुए, भाई का मजाक उड़ाना, बहन का मजाक उड़ाना, कि जिसका शादी हो गया उस बहन का मजाक उड़ाना, मम्मी के साथ खूब झगड़ा करना। मम्मी कहे रोटी बनाने के लिए, अभी कहे रोटी बना दूँ ना, कितने खाना बना दो, 7 बजे रात में 8 बजे बना दो, यानी काम तो करती है लेकिन खूब मजाक करना, खूब ऐसे वैसे करना, ये इस प्रकार से अपना जीवन को वो व्यतीत करती रहती है। पापा जी के आने पर मेरा यानी हीरो आ गया, इस प्रकार से खूब जीवन को एकदम बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत करती रहती है। लेकिन यही लड़की जब किसी के घर में शादी हो जाता है और यह चली जाती है, तो अक्सर लड़की अपने पूरे चीज को समेट लेती है और एक सीधा साधा शांत लड़की बन जाती है। जब पति कहते हैं सुबह के 6:30 में नाश्ता चाहिए, तो वह लड़की क्या करती है, वह लड़की सुबह के 6 बजे ही नाश्ता बना कर रख देती है। इतनी शांत बन जाती है कि इसकी कोई होड़ नहीं, इसकी कोई होड़ नहीं। इस प्रकार से वो बहुत शांत बन जाती है, बहुत सीधी बन जाती है। एक उनके सासू माँ कहते हैं कि आपको है ना आज ये इतने सारे कपड़े खींच लेने, धो लेने, सारे चीज़ करना, ये घर को कर लेना, वो घर को, यानी बहुत सीधा साधे बन जाती है। और यही घर में रहती है तो पापा के परी बनकर रहती है, पापा के परी बनकर रहती है। और जैसे ही घर से बाहर जाती है तो क्या ना क्या क्या हो जाता है उनके साथ वही जानता है। प्लीज़ रोना नहीं आप लोग, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्लास में ही रो देते हैं कभी कभी, हम जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो इस सबको बताते रहते हैं। आप लोग नहीं रोइएगा, ठीक है। प्लीज़ रोने से कुछ नहीं होता, जीवन है, जीवन में ये सब देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न है आपके साथ 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चे से जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। यानी बच्चे से जुड़े जितने भी प्रसंग है उसको ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों में बच्चे के बारे में बताइए। आइए इस प्रश्न का आंसर जानते हैं। कह रहा रोज शीर्ष कहानी की नायिका मालती का पुत्र टीटी बाल सुलभ रस के परिपूरित है। टीटी उनके परिवार का सदस्य है, पुत्र जो मालती का पुत्र है, ठीक है। कह रहा यद्यपि वह दुर्लभ, बीमार तथा चिड़चिड़ा है, यानी मालती का जो पुत्र है वह दुर्लभ भी है, बीमार भी है तथा चिड़चिड़ा भी है, तथापि वह ममता के एकांकी जीवन का आधार से रात 11 बजे तक कार्य में अपने को व्यस्त रखती है। जो ममता यानी माँ के कामों में व्यस्त रहने के कारण यह एकांकी जीवन व्यतीत करता है। कौन? बच्चा। तो बच्चा भाई माँ के साथ रहता है तब ना। माँ 11 बजे रात तक तो समझो अपने ही कामों में व्यस्त है, बच्चों को ना देखभाल करना, ना कुछ करना, तो बच्चे की क्या स्थिति होगा इसको आप जान सकते हैं। कह रहा अपरिचितों को देखकर बच्चे की प्रतिक्रिया का सजीव जिक्र इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है। कहने को अपरिचित जिससे वो परिचित नहीं है, और बच्चे जब देखते हैं तो इन पंक्तियों से बच्चे का पूरा चीज प्रकट होता है। जो प्रकट यहाँ पे लेखक द्वारा बताया गया कि मैंने पंक्तियों का अध्ययन लेखक का मनोविज्ञान पकड़ को भी दर्शाता है। वास्तव में बच्चा एकांत समय का बड़ा ही सार्वगर्भित समय बिताने में सोपान का कार्य करता है। बच्चे के साथ अपने को मिलाकर अन्य आनंद की प्राप्ति होती है। बच्चे के साथ अपने को मिलाकर अन्य आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन बच्चे को वह चीज़ नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि मालती बहुत ज़्यादा बिजी है। बच्चे की देखभाल करने के लिए माता पिता को ध्यान देना पड़ता है और इसमें उनमें सजगता आती है। यानी बच्चे को देखभाल करने के लिए माता पिता को क्या ध्यान देना पड़ता है, और इससे क्या होता है उनमें सजगता आती है। वास्तव में बच्चा मानव जीवन की अमूल्य निधि है। वास्तव में बच्चा एक मानव जीवन का अमूल्य निधि है। बच्चे में घुल मिलकर मनुष्य अपने दुष्कर समय को समाप्त कर सकता है। यानी बच्चे में घुल मिलकर मनुष्य अपने दुष्कर समय, सबसे खराब समय को भी क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो कोशिश करना चाहिए कि बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखना चाहिए। पता है मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे तो जानते होंगे जो हमसे बहुत सारे दिनों से जुड़े हुए, कि मैं ना काफ़ी ज़्यादा बच्चों से लगाव रखता हूँ। एक दोस्त से जितना लगाव नहीं, एक अपने फैमिली मेम्बर के किसी भी व्यक्ति से जितना लगाव नहीं, उतना ज़्यादा मैं बच्चों से लगाव रखता हूँ। मैं कहता नहीं कि यानी बच्चों से सर लगाव इतना क्यों, मैं सच में काफ़ी ज़्यादा बच्चों से लगाव रखता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि यार ये गर्लफ्रेंड ना भी है ना तो बढ़िया है, बच्चे हैं ना हमारे साथ, तो मैं बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखता हूँ, बच्चे के साथ रहता हूँ, ठीक है। गर्लफ्रेंड रहे तो शायद मैं इतना खुश ना रह पाऊँ, लेकिन जितना खुश मैं एक बच्चे के रहने के वजह से रहता हूँ, ठीक है। तो बच्चे के साथ आप लोग रहिएगा, खूब मज़ा आएगा, खूब आनंद मिलेगा। तो बच्चे के साथ रहिए। मुझे सच में बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सच में ये गर्लफ्रेंड होता तो मैं इतना खुश नहीं होता जितना खुश मैं आज इन बहुत सारे बच्चों के साथ रहता हूँ। तो मैं बस आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हमारा
क्लास भी खत्म हो गया, 11 क्वेश्चन तक हमने चर्चा कर लिया। टोटल के टोटल हमने इस चैप्टर को पूरा का पूरा अच्छे तरीका से पढ़ लिया 4 गो वीडियो में, ठीक है। तो 4 वीडियो नहीं देखे तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इन सब का PDF चाहिए तो आप हमसे PDF ले सकते हैं, ठीक है। PDF आपको फ्री में मिल जाता है। बाकी पेड ग्रुप में भी जुड़िएगा तो बढ़िया रहेगा PDF, क्योंकि पेड ग्रुप में ना सब कुछ दिया जाता है। 499 का कोर्स अभी 249 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो 249 रुपये आप पेड करेंगे, आपको सब सारे सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक ले जय हिंद जय भारत। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।